स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना। हम डिस्कस कर रहे थे सोशल एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र। इसमें हम कर चुके हैं सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र को प्रोफेसर वी जगन्नाथन ने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सामुदायिक सेवाएं, इनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण जैसे कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। ये वो सेवाएं जो सभी समाज में रहती हैं और सभी नागरिकों को दी जाती है। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जो बुजुर्ग, अनएम्प्लॉय और हैंडीकैप के लिए सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आता है इसका तीसरा क्षेत्र, समाज कल्याण। समाज कल्याण में वो सभी नीति और कार्यक्रम शामिल है जो व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें वो सारी सामाजिक सेवाएं, चाहे वो सरकार के द्वारा दी जाएं या फिर स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा, उन सभी के प्रयासों को सामाजिक प्रशासन में शामिल किया जाता है। लेकिन साथ में नैतिकता का पालन हो रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में समग्र और सीमित दृष्टिकोण के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सामाजिक समग्र दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होता है जिसमें पूरे लोक कल्याणकारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था आती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। लेकिन सीमित दृष्टिकोण में कुछ ये विशिष्ट गतिविधियों की ओर भी सीमित रहता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और परिवार संबंधी गतिविधियां, व्यक्तियों की सहायता, उनका विकास वगैरह करना। सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को हमने पोस्ट कॉर्प, जिसे लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसमें भी इसकी गतिविधियों को शामिल किया गया है। पोस्ट कार्ड में पहली गतिविधि है पी फॉर प्लानिंग या नियोजन करना। नियोजन के माध्यम से हम आने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाते हैं ताकि हमारे विकास को एक नई दिशा दी जा सके। सामाजिक प्रशासन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सबसे पहले ये देखता है कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके बाद वह आवश्यकता किस माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, इसका निर्धारण सामाजिक प्रशासन में किया जाता है। सारे प्रशासनिक क्रियाकलापों में नियोजन इसका एक पहला स्टेप होता है। सामाजिक प्रशासन से संबंधित राष्ट्रीय नियोजन कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। साथ ही सामाजिक प्रशासन में सामाजिक समस्या, जनता की आवश्यकता, समस्या, संसाधनों का अनुमान करते हुए भी योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा है पोस्ट कॉर्प का ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग या संगठन करना। जब किसी भी संगठन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है तो उसके बाद संगठन को में साधनों को कैसे आयोजित किया जाए या संयोजित किया जाए या संगठित किया जाए, इसका भी निर्णय लिया जाता है। किसी भी संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 4 P यानी व्यक्ति, स्थान, प्रक्रिया, जगह आदि का निर्धारण करना होता है ताकि वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। सामाजिक सेवाओं को संचालित करने के लिए अनौपचारिकता, लोचशीलता और जन भावनाओं के प्रति आस्था के लिए संगठन बहुत अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रहे हैं। थर्ड है इसका एस फॉर स्टाफिंग या कर्मचारियों की व्यवस्था। सामाजिक प्रशासन में जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, एक संगठन बन जाता है, तो फिर उसके लिए एक अनुशासित कर्मचारियों का भी होना अनिवार्य है जो कार्य कर सकें। साथ ही उन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति, अवकाश आदि का भी व्यवस्था की जाती है या निर्धारण किया जाता है। सामाजिक प्रशासन
इन सभी कार्यों को करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है डी फॉर डायरेक्टिंग देना या निर्देश देना। जब किसी भी संगठन में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं तो संगठन के उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ये आदेश या निर्देश दिया जाता है कि कार्य किस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है CO यानी कोरिलेशन या कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर जब कार्य पूरे निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उसके बाद हर उच्च अधिकारी और उच्च अधीनस्थ कर्मचारी के कार्यों में समन्वय जरूरी होता है ताकि कार्यों को दोहराव, टकराव और अतिराव से बचाया जा सके। यानी हर व्यक्ति को अपने कार्यों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर उन्हें अपने कार्यों का मालूम नहीं होगा तो एक ही कार्य को 2 से अधिक व्यक्ति करने लगेंगे। परिणाम यह निकलेगा कि कार्यों में देरी होगी और समय भी अधिक खर्च होगा। नेक्स्ट है आर फॉर रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन देना। सामाजिक प्रशासन में हर कार्यों की एक रूपरेखा बनाई जाती है। उसके बाद उच्च अधिकारी अधीनस्थ को अपने कार्यों का बंटवारा करता है या कुछ अपने कार्य उन्हें सौंपता है। अधीनस्थ ने उन कार्यों को कैसे किया इसके बारे में वो अपनी सूचनाएं उच्च कार्यालय को देते रहते हैं। कार्यकारी संगठन अपना प्रतिवेदन शासन के अभिकरण, आयोग, शोधकर्ता, प्रेस और आम जनता को भी उपलब्ध करवाते हैं। सामाजिक प्रशासन का कार्य केवल और केवल समाज की सेवा है, इसलिए इस प्रशासन में प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट है बी फॉर बजटिंग या आय व्यय का विवरण। बजट प्रशासन का इंजन होता है और आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। जब किस संगठन में किसी भी कार्य को निर्धारण किया जाता है तो यह भी निर्णय लिया जाता है कि आय कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा और खर्चे किस तरह से होंगे। इन सब का लेखा जोखा बजट निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। सामाजिक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है सामाजिक नीति का निर्माण करना या सामाजिक विधान का निर्माण करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए एक नीति की ज़रूरत होती है। यह नीति संविधान के प्रावधानों के आधार पर बनती है। इस नीति के द्वारा समाज का चहुमुखी विकास होता है। सामाजिक समस्याएं और बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत अधिक कानूनों की आवश्यकता है और इन कानूनों का निर्माण ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन बदलते हुए समाज में धीरे धीरे इन कानूनों में बहुत अधिक परिवर्तन आता गया। नेक्स्ट है जनसंपर्क को महत्व देना। आज वर्तमान में संचार क्रांति का युग है। इस युग में सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपने अपने यहाँ जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, जिसके माध्यम से संगठन के उद्देश्य और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार हो सके और संगठन को प्रसिद्धि मिल सके। सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में जनसंपर्क का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा प्रभावी है। सामाजिक प्रशासन में कठपुतली, व्याख्यान, लोक नृत्य, गीत, पोस्टर, प्रदर्शनी, नाटक, नौटंकी, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से समाज कल्याण की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है और साथ ही जनता को जागरूक बनाया जाता है ताकि वो जनसंपर्क के माध्यम से जागरूक हो और जनसंपर्क का कार्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रभावी तरीके से किया जा सके। जनसंपर्क का एक ही अर्थ है
जनसंपर्क किसी व्यक्ति, विचार, समूह या व्यापार की व्याख्या करने, उन पर प्रभाव डालने, उनका विश्लेषण करने की कला है, जिससे यह लोक हितकारी के रूप में मान्य हो और खुद भी लाभान्वित हो। थैंक यू। ये टॉपिक कंटिन्यू चलेगा।